चर्चा करने के लिए 42 दिन हुए रूस यूक्रेन के बीच जबरदस्त भीषण जंग जारी है। जी हाँ, कुछ देर की खामोशी, ऐसा लगा था कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी तुम्हारा वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा। ये कोई और नहीं, पुतिन कह रहे थे। ये लग रहा था कि सब वापस लौट रहे हैं, लेकिन उसके उलट दे दनादन एक के बाद एक बमबारी गोलाबारी ने पुतिन ये बता दिया कि जी हाँ, जब हम आते हैं तो पूरी ताकत के साथ फिर एक बार आए हैं, तबाह कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। और लगातार वो करता रहा। आइए इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ डॉक्टर A.S. बहल, पूर्व राजनयिक, विदेश मामलों के जानकार। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जी हाँ के सिन्हा साहब। जनरल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ की भूमिका में आप आकर इंडिया के जो सवाल होते हैं उसका जवाब देने के लिए जो आप वक्त निकालते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जनरल सिन्हा। हमारे साथ राजीव रमा गुप्ता साहब। राजीव रमा गुप्ता साहब सेंट पीटर्सबर्ग से हैं। गुप्ता साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और उम्मीद करते हैं कि आप वहां खैरियत से होंगे। जी हाँ, सबसे पहले मैं डॉक्टर बहल आप ही से शुरू करूंगा। जो बिडेन कहते हैं, वो कहते हैं दिस गाय इज ब्रूटल। किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं और किसे कह रहे हैं? देखिए, ऑब्वियसली ये कह रहे हैं पुतिन के बारे में, लेकिन मैं आपसे एक दो चीजें रखना चाहता हूं। पहले तो जो आपने दिल दहलाने वाली पिक्चरें दिखाई, कहते हैं 1 पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। तो जो देखी पिक्चर देख के दिल दहल जाता है। तो जो बुका में नरसंहार अगर हुआ है तो बहुत ही निंदनीय है, और इसको रशिया ने कहा है कि नहीं किया उन्होंने। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई का कौन जिम्मेदार है? बिडेन खुद जिम्मेदार है। किसने नाटो को पुश किया ईस्टवर्ड एक्सपेंशन के लिए? किसने उकसाया यूक्रेन को? किसने उकसाया जेलेंस्की को? किसने मोहरा बनाया यूक्रेन को? और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा, नेक्स्ट जो है, अगर हम पुतिन को कहते हैं कि अगर ये नरसंहार हुआ भी है कि वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, तो साथ साथ में बिडेन भी है, जेलेंस्की भी है। बिडेन ने कभी ये बात नहीं कही कि आप पीस टॉक्स करें। बिडेन ने कभी ये नहीं कहा कि हम इसको यूक्रेन को नाटो में नहीं रखेंगे ताकि ये बात वंस फॉर ऑल खत्म हो जाए। बिडेन ने कोई भी पीस मूवमेंट पे फॉरवर्ड नहीं किया, ना ही यूएन में पीस के लिए किया। वो चाहता है कि रशिया इकोनॉमिकली और मिलिटरीली वीक हो, और वो चाहता, क्यों वो $100 मिलियन के जावलिन अब भी दे रहा है? क्यों वो ये लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है? वो तो चाहता है लड़ाई आगे बढ़े। वो वॉशिंगटन पोस्ट ने भी ये कहा है कि यूएस जो है वो नहीं चाहता लड़ाई खत्म हो, क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री जो उनके हाथ में है, जो 30% पूरे वर्ल्ड की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो यूएस के हाथ में है, और 20% है रशिया के हाथ में। तो रशिया से लेना चाहता है वो, और 73% अब इस लड़ाई के बाद डिफेंस इंडस्ट्री की परचेजेस का इंक्रीज होगा। उसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को होगा। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ये वॉर एंड हो। तो इनडायरेक्टली भी मैं कहूंगा कि बूचा के जो बुचर हैं, आप अगर खाली रशिया को कहेंगे तो मैं बूचा के बुचर को कहूंगा जेलेंस्की को भी, और बूचा का बुचर को कहूंगा बिडेन को भी। जी, एक छोटा कमेंट डॉक्टर बहल, एक छोटा कमेंट। इस वक्त की बड़ी खबर, ग्रीस ने रूस के 12 राजनीतिकों को चलता किया। 12 राजनयिकों को उन्होंने देश से बाहर निकाला। देखिए, लिथुनिया, एस्टोनिया, ग्रीस, ये कंट्रीज जो है, इन्होंने एज अ रिप्रेजेंटेशन टू ब्यूका मसाकर इन्होंने सबको निकाल दिया है। लेकिन इसके निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रशिया का पॉलिटिकल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर है। उसको डोनबास एरिया को लिबरेट करना है, उसको साउथ में मारियापोल को सियोवेज़ोव से और खेर्सोन को क्रीमिया से लिंक करना है। जब तक वो ये नहीं करेगा, 100% अचीव नहीं करेगा, तब तक ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। जनरल के सिन्हा, जल साहब, जो तस्वीरें आई, और तस्वीरों के साथ साथ भारत ने, जी हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप भी सुन रहे थे, जनरल सिन्हा, उन्होंने इस बात की निंदा की है, लेकिन रूस का नाम नहीं लिया। जो नरसंहार हुआ है ये अपने आप में निंदनीय है। भारत इसकी भर्त्सना करता है, लेकिन रूस का नाम नहीं। देखिए, जो भारत बात करता है, भारत सच्चाई की बात करता है। देखिए, वॉर इज ए रियलिटी। वॉर एक सच्चाई है जिसको आप अपने पॉलिटिकल या जो स्ट्रेटेजिक एम के लिए करते हैं, और वो जाते हैं एज ए लास्ट रिसॉर्ट। आज रशिया को आप कटघरे में तो खड़ा कर रहे हैं, और पूरी दुनिया उसके ऊपर एक नैरेटिव बनाती है कि रशिया ही इसका विलन है, वॉर विलन। और बूचा की तरह की कहानियां आती हैं।
देखिए बूचा की जो रियलिटी है उसमें भारत जो नरसंहार होता है, जो इस तरह की चीजें होती है, त्रासदी होती है, उसका तो हम सभी लोग भर्त्सना करते हैं और भारत भी करता है, पर भारत ने उससे बहुत बड़ी एक निष्पक्ष जांच हो, विपक्ष पक्ष विपक्ष। मगर हम जब बात करते हैं, जब भी देखते हैं टीवी चैनलों के ऊपर में, तो ऐसा लगता है कि एक वॉर क्रिमिनल का एक, क्योंकि जो बाइडेन ने कह दिया, सैम जो हमारा ने कह दिया कि वो वॉर क्रिमिनल है, तो सारी दुनिया उसको वॉर क्रिमिनल कहती है। मगर ये ठीक क्यों? आपको देखिए जो बाइडेन साहब आपने चलाया एक अभी, वी विल कीप गिविंग वेपन सो दैट यूक्रेन कीप फाइटिंग इट, ये आपने चलाया और हम सब तालियां बजाए कि वाह बाइडेन साहब ने बड़ा अच्छा काम कर दिया कि वहां पर लड़ाई चलते रही, त्रासदी हो, त्रासदी बढ़ता जाए। आज के दिन में आप दबे कुचले को, छोटे को दबाएंगे अपने बर्जस्व का, तो बर्जस्व क्या करेगा? वो आपके 2012 से कहता नेटो आए, क्यों नहीं आते नेटो, क्यों नहीं आते? यदि आप नेटो हैं तो बूट्स ऑन ग्राउंड क्यों नहीं भेजते? क्यों नहीं आप जाते हैं करने के लिए? बातों से रक्षा करना चाहते हैं, बातों से सिंपैथी देना चाहते हैं। आपके पास तो इतना सामर्थ्य है, जब आप वेपन दे सकते हैं, आप ये दे सकते हैं, पर बॉडी बैग नहीं ले सकते, और आप कहेंगे कि हम रशिया में घुस जाएंगे। आपने पूरा का पूरा रशिया का विघटन कर दिया। विघटन हुआ ना 91 में, कहा 1 इंच नेटो इधर नहीं आएगी, मगर आज नेटो का पूरा बदल गया और कहती है कि ही इज अ वॉर क्रिमिनल, ही मे बी वॉर क्रिमिनल। हम लोग भी, हमारे तो ये कहिए 65 की लड़ाई, 62 की लड़ाई, 71 वॉर क्रिमिनल। ये कौन सा नैरेटिव है? ये कौन सी चीजें? दुनिया कहां जा रही है? देखिए जो बात सच्चाई है, सच्चाई आनी चाहिए। जो भारत कहता है, भारत का पोजीशन न्यूट्रल नहीं है। हम कहते हैं निष्पक्ष जांच हो, मगर निष्पक्ष जांच कौन करेगा? तो अब ये क्या वेस्ट करेगी? क्या ये यूएन के जो ऑलरेडी डिवाइडेड है? देखिए ये चीजें हैं, और आपको ये पता होना चाहिए बूचा, कि आप हमारे भारतीय भी रहे थे, उनका निकला है। जब आप खारकीव की बात करते, इतने दिन तक हुआ, वहां कौन सा नरसंहार हो गया वहां? जब यहां पर बात दो है, यहां पर चाहे वो जो आ रहे हैं, जो न्यू नाइजीज हैं, और जो दूसरे तरह के जो आए हैं चेचन वाले, जो कि रशिया के मिलिट्री के हिस्सा हैं, तो इतनी खूंखारता वहां आई है। देखिए 2-3 और चीजें हैं, और मनीष जी इसके आपके माध्यम से, और क्योंकि आपका चैनल बहुत निष्पक्ष है, और भारत की तरह ही, भारत का जो पोजीशन निष्पक्ष है, उसकी तरह ही चीजें आपको आने देनी चाहिए। बूचा में एक नैरेटिव बनता है कि जितने चेचन के पुराने जब हुआ था तो वो आए थे, कीव में रहते थे, वो बूचा की तरफ चले गए भागते हुए, और उसके बाद उनका नरसंहार हो गया रशिया ने। आप ये बताइए, मेन थ्रस्ट जिस लाइन से आती है, बूचा से इरपिन से कीव की तरफ जो मेन थ्रस्ट आ रही थी, और बूचा में जितने भी जैवलिन मिसाइल हैं, जितने भी अदर एयर टू सरफेस है, उनका असेंबलिंग होता था। जब उन्होंने डीमिलिटराइज करके गए, और मेयर साहब जब गए 30 तारीख को, और उसके बाद मेयर ने उसको उनको दिया कि ठीक है सारा क्लियर, 4 दिन के बाद आप लाते हैं, लाशों की भरमार लगा देते हैं। तो इन दोनों चीजों को कीजिए, मैं किसी के साथ नहीं, जिसने भी गलत काम किया है। जनरल साहब, मन में एक उत्सुकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वक्त जो दर्शक देख और सुन रहे हैं, आखिर ये 400 लाशें आई तो आई कहां से होंगी? जनरल साहब, आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए मैसेकर तो है, और देखिए वहां पर रशिया कह रहा है, जो कहीं नहीं है किसी मीडिया में, आपके माध्यम से वो कहते हैं व्हाइट बैंड एंड ब्लू बैंड, ये जितने लाशें हैं वो व्हाइट बैंड पहने हुए हैं, व्हाइट बैंड। और ये व्हाइट बैंड और ब्लू बैंड है क्या? ये 2 खूनों की लड़ाई है। एक ब्लू बैंड पढ़ते हैं जो कि यूक्रेन के समर्थक हैं, और व्हाइट बैंड वो पहनते हैं जो रशिया के समर्थक हैं, और उनके हाथे बांध करके स्वास्तिक का निशान दिखा रहे हैं। तो ये हुआ है मैसेकर, ये हुई है इस तरह की त्रासदी, और इसमें निष्पक्ष जांच हो, जो भारत कहता है। जी मैं नहीं कह सकता,
जी जनरल साहब निष्पक्ष जांच हो, ये सारी दुनिया चाहती है। यूएनएससी में हमारे प्रतिनिधि ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि भारत इसकी भर्त्सना करता है और इसकी जांच हो। हमारे साथ राजीव रमा गुप्ता साहब हैं। राजीव जी, इस समय जो तस्वीरें आ रही हैं, सारी दुनिया की उंगली आपके मुल्क पर यानी कि आपके देश की ओर उठ रही है, वो है रूस। बाइडेन कहते हैं दिस गाय इज ब्रूटल, क्रूर है, अपराधी है, नरसंहार करने का आरोपी है। गुप्ता साहब। हाँ जी मनीष जी, मैंने ये सारी बातें तो 2 दिन से सारे चैनल्स दिखा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है गुप्ता साहब, आप अपनी बात करें। और ये जो बूचा का जो है, ये तो देखिए, मैं तो शुरू से बोलता है प्रोपगंडा गेम चल रहा है और यहाँ पे जो कुछ दिखाया जा रहा है बेसिकली वो है नहीं। और बाइडेन ने बोल दिया था पोलैंड ने कि पुतिन इज बूचर, तो उस बूचर को प्रूफ करने के लिए इनको कुछ तो करना था, क्योंकि उसके बाद उसकी आलोचना शुरू हो गई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला, जर्मनी वाले ने बोला कि किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो जेलेंस्की इनका जो अपना एक फिल्म प्रोड्यूसर है, उसको एडवाइस किया गया कि अब एक फिल्म बनाइए कि हमने जो बात बोली है वो प्रूफ हो जाए। तो ये फिल्म बनाई गई है और यहाँ पे जो मीडिया के हिसाब से है कि ये जो लाशें हैं पहले से ही मोर्ग से निकाली जा चुकी थी। और इसकी जो यूएनओ में जो रशियन राजदूत ने बोला कि इसकी जांच होनी चाहिए, असेंबली बुलाई और इंग्लैंड ने 2 दिन इसको टाल दिया, क्योंकि 2 दिन टालने का मतलब है कि सबूत हटा दिया जाए। मनीष जी आप बताइए, एक चोर चोरी करता है, एक एग्जाम्पल, तो सबूत क्या छोड़ के जाएगा? एक प्रोफेशनल आर्मी है, अगर उसको यही है कि भाई वार क्रिमिनल होगा तो जाने से पहले सारी सफाई करके जाते हैं। ये तो सारा फैला के नहीं जाते कि भाई देखो मैंने चोरी की है, ये मेरा रुमाल गिर गया है, ये मेरा कपड़ा है, ये मेरी टाई है, सब ढूंढ लीजिए आप। तो गुप्ता साहब आपने जो उदाहरण दिया है, आप जो कह रहे हैं, इस पर मुझे एक कहावत याद आती है, चोर से बोलो चोरी करो और साउस से बोलो जगते रहना चोर आ जाएगा। ये भूमिका किसकी दिखाई दे रही है आपको? ये तो भूमिका तो आपको क्लियर है, मैं तो शुरू से आपके चैनल पर बोलता चला आ रहा हूँ, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये जब पूरा वर्ल्ड, देखिए वार चल रहा है, रशिया अगेंस्ट वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक सैंक्शन, सारे लांछन जो भी करना था करने के बाद कुछ नहीं मिला, तो अब ये इनको बात बचा क्या है ह्यूमन राइट को लेके। और ह्यूमन राइट आपको मैं बता दूं, आज अगर हो सकता है आपके पास न्यूज ना हो, जो मेरेपियोल में वार चल रहा है वहां पे अजोव्स्की वार में जो एक अजोव स्टाल जो जाब फैक्ट्री है उसमें सैचुरेटेड हो गई है और वो वहां से 200 सोल्जर्स ने कल सरेंडर किया। लेकिन एक ग्रुप है जो वहां के तहखानों में छुप कर लड़ाई कर रहा है। उस तहखानों में जो आर्मी है बेसिकली उसमें बहुत सारे फॉरेनर भी हैं जो इनके नाटो के ट्रेनर थे, जो भी थे, इसलिए वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं। अब उनकी प्लानिंग क्या है कि अब वो केमिकल वार का बहाना करेंगे। आज उन्होंने एक नाइट्रिक एसिड के सिलेंडर को ब्लास्ट किया, जिसका पूरा जो एक धुआं है उस शहर के ऊपर आया हुआ है। टर्की के जहाज को डुबाने की कोशिश की है। तो ये क्या है कि अब ये ऐसा गेम खेलेंगे जो सिंपैथी और क्रिमिनल और मार, क्योंकि जब आदमी के पास कोई चारा नहीं होता तो फिर मानवता का ही सहारा लेता है और मानवता तो इन्होंने खत्म कर दिया। बोरिस जॉनसन जो लंदन के जो प्रधानमंत्री है, जो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए, वो बोलते हैं कि उक्राइना का लास्ट आदमी तक इस वार को लड़ेगा। अरे तुम्हारी क्या हैसियत है बोलने के लिए? जो मर रहा है वो तो दूसरी कंट्री का है, तुम लड़ो ना आके यहाँ पे। जनरल साहब ने सही बोला, अगर आपको लड़ना है तो आप आइए। जी गुप्ता साहब आपको एक और खबर होगी, पिछले कुछ दिनों से भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में वहां के वजीर आजम कह रहे हैं मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा। वैसे ही इस लड़ाई में यूक्रेन से ज्यादा नाटो देश और पश्चिमी देश यूक्रेन के लिए बैटिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो आखिरी तक लड़ेंगे, यानी कि ये उकसा रहे हैं, ये फ्यूलिंग कर रहे हैं और यूक्रेन को भड़का रहे हैं। ये बैटिंग नहीं कर रहे हैं, ये सट्टेबाजी कर रहे हैं। बैटिंग तो फील्ड में करता है आदमी, ये सट्टेबाजी हो रही है। जो बैन है ये एक दूसरे को बैठ के अपने हथियारों की सट्टेबाजी कर रहे हैं, फील्ड में कोई नहीं है। जी अगर फील्ड में होते तो हम बोल सकते हैं बैटिंग कर रहे हैं। जी डॉक्टर बहल चीन कह रहा है सीधे तौर पर, यह कह रहा है कि अमेरिका यूक्रेन को उकसा रहा है, भड़का रहा है, युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और जिस तरह से बयान पिछले
42 दिनों में हम लोगों ने देखा सुना, उसके मुताबिक ज़ेलेंस्की केवल एक मोहरा दिखाई देते हैं, लेकिन रह रहकर जैसे कि इस युद्ध में दिखाई दिया 3-4 दिन कुछ थोड़ी सी शांति दिखाई दी। डॉक्टर बहल, कीव में रेस्तरां खुल गए, डिस्क खुल गए, बार खुल गए, तो ऐसा लगा कि शांति आने वाली है। लेकिन रूस 2-3 दिन शांत रहा और फिर दे दनादन खार्किव, मारियुपोल, ओडेसा, दे बमबारी, तेल डिपो पर मिसाइल अटैक। डॉक्टर बहल, देखिए, रूस ने जो लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुए थे उसके अंदर क्लियरली बोला था कि हम इन एरिया से निकल जाएंगे, और वो निकल भी गए। अब उनको देखिए, उन्होंने कीव के आसपास के कई एरिया से अपनी फौजों को निकाल दिया। उन्होंने अपना फेज 1 ऑपरेशन का बोला था, जो कहा था कि ये फेज 1 ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, वो उनके हिसाब से कंप्लीट हो गया है, क्योंकि उनको लग रहा था कि न्यूट्रलिटी का स्टेटस पे अब शायद ज़ेलेंस्की मानने को तैयार हैं, और लुहांस्क और डोनेट्स्क के स्टेटस पे भी मानने को तैयार हैं। और जो सेकंड फेज था उसमें वो पूरा का पूरा डोनबास एरिया को लेना चाहते थे। यानी कि अगर हम ऊपर से शुरू करें, खार्किव, लुहांस्क, डोनेट्स्क और मारियुपोल तक आए, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है डोनबास का, इसमें आज भी रूस का 80 से 85% कंट्रोल है। तीसरी चीज उन्होंने डीनाजिफिकेशन की कही थी। डीनाजिफिकेशन के लिए जो एज़ोव बटालियन और एज़ोव ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, जो आज यूक्रेनी सेना के भाग हैं और जो कि इक्वली खूंखार हैं, और जो उन्होंने 2014 से नियरली 14,000 लोग मरे हैं डोनबास एरिया के अंदर, उसका किसी को भी कोई पता नहीं है कि कैसे मरे, और उसमें इन्होंने टॉर्चर और किडनैपिंग्स और करना सब कुछ किया हुआ है। तो उसको खत्म करना है, और वो मारियुपोल से लेकर डोनेट्स्क एरिया तक एज़ोव बटालियन के लोग हैं, तो उनके ऊपर भी अभी प्रहार चल रहा है, और वो आखिरी शरण में है। और कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा डोनबास एरिया लिबरेट हो जाएगा, और मारियुपोल तो कुछ ही दिनों में लिबरेट हो ही जाएगा। मारियुपोल देगा सी ऑफ एज़ोव तक इस डोनबास एरिया को लिंक, ताकि शिपिंग जो है लैंडलॉक ना रहे, ये डोनबास एरिया का लिंक रहे। और दूसरा, खेर्सो इनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि खेर्सो पानी सप्लाई करता है क्रीमिया को, तो खेर्सो को सबसे पहले ऑक्यूपाई कर लिया। 2014 से जो क्रीमिया है वो बंजर बन गया था, पानी नहीं आ रहा था, तो क्योंकि ब्लैक सी है चारों तरफ, तो इस वजह से खेर्सो को ऑक्यूपाई करना, और जो उन्होंने डैम तोड़ा और अब पानी वापस आने लग गया, तो खेर्सो पे अपना कब्जा वो जरूर रखेंगे। और जो बात आपने कही थी, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो अमेरिका और दूसरे देशों के बारे में आप बात कर रहे थे, ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर। लड़ाई जब भी होती है प्रोपेगेंडा दोनों साइड से होता है, लेकिन इस बार प्रोपेगेंडा जो पूरा का पूरा वेस्ट पश्चिमी देश कर रहे हैं और ज़ेलेंस्की को साथ लेके कर रहे हैं, और जो बिडेन सबको एनकरेज कर रहे हैं, वी विल फाइट टिल द लास्ट यूक्रेनियन। वो तो ये कई बार कह चुके हैं, अरे तुम कौन होते हो यूक्रेनियन को मरवाने वाले, और तुमने क्या ठेका ले रखा पूरे वर्ल्ड का कि आप सभी को मरवाएंगे। डॉक्टर बहल, झूठ का प्रोपेगेंडा, झूठ जिस तरह से चल रहा है और अमेरिका उसका सरगना है, तो 1000 बार बोला गया झूठ सच माना जाता है।